बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब सरफ़ मीर, 8वां दर्स, फ़स्ल फ़ेल मुस्तक़बिल रा आज फ़ेल मौज़ी गिरन। कल हमने बयान किया कि इसम की दो किस्में हैं, इसम या मस्तर है या गैर मस्तर है। मस्तर के बारे में ज़िक्र किया, वो इसम है जिससे सारी चीज़ें मुश्तक़ होती हैं कि फ़ेल माज़ी भी उसी से बनता है, मुज़ारे भी उसी से बनता है, अमर भी उसी से, नहीं से, सारी चीज़ें मस्तर से ही मुश्तक़ होती हैं। आज हम अर्ज़ कर रहे हैं कि बिला वास्ता जो चीज़ मस्तर से बनती है वो हकीकत में फ़ेल माज़ी है। डायरेक्ट जिसको हम फ़ेल मस्तर से बनाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ेल माज़ी है। फ़ेल मुस्तक़बिल जो है फ़ेल माज़ी से बनाया जाता है। फ़ेल मुस्तक़बिल जो है वो फ़ेल माज़ी से बनाया जाता है। किस तरह? वही फ़ेल माज़ी जो आपके पास है उसके शुरू में हरूफ आतैन में से कोई एक हर्फ का इजाफ़ा कर दिया जाएगा। उसके शुरू में हरूफ आतैन में से किसी एक हर्फ का इजाफ़ा किया जाएगा। हरूफ आतैन कौन से हैं? वो देखें, यही लफ्ज़ को देख लें, अलिफ़ है यानी हमज़ा है, ता है, या है, नून। इन हरूफ को हरूफ आतैन कहा जाता है। इनका दूसरा नाम हरूफ मुज़ारे भी इन्हें कहा जाता है, हरूफ इस्तिक़बाल भी इन्हें कहा जाता है, और इन्हें हरूफ अरबा भी नाम इनका रखा गया है। तो इन चार हरूफ में से कोई एक हर्फ फ़ेल माज़ी के शुरू में लेके आएंगे और उसके आखिर को मज़मूम कर देंगे। फ़ेल माज़ी का आखिर वैसे मफ़तूह होता है, लेकिन जिस वक्त उससे मुज़ारे बनाएंगे, मुस्तक़बिल बनाएंगे, तो उसके आखिर को हम मज़मूम कर देंगे। ये हरूफ ज़वाइद, इन हरूफ को हरूफ ज़वाइद अरबा भी कहा जाता है। ये जितने हरूफ हैं इनमें से हर एक जो है जिस वक्त फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आएगा तो ये मफ़तूह होगा। इनकी अपनी हरकत क्या होगी? मफ़तूह इसको रखा जाएगा। सवाए उन अबवाब के कि जिनकी माज़ी चार हरफी है, उन चार अबवाब में ये फ़ेल हरूफ जो है वो मज़मूम हो जाते हैं, लेकिन बाकी सब के सब में ये मफ़तूह ही रहते हैं। जैसे अब देखें ज़ाराबा, अब ज़ाराबा के बाद क्या आया है? अब हाँ ये है फ़ेल माज़ी, हमने बनाना है इसका फ़ेल मुज़ारे, तो इन हरूफ में से कोई एक हरफ इसके शुरू में लगा दें, मसलन या लगा दें, ठीक है, और उसके बाद या इस ज़ाराबा का जो आखिर वो है फ़ेल यानी बा है, उसको आप ज़म्मा दे दें। ये हर्फ जो आपने लगाया है इसको हम फ़तह देंगे क्योंकि इसकी माज़ी तीन हरफी है, और बाद वाला हरफ मुज़ारे के बाद वाला जो कलमा है उसको हम साकिन कर देंगे ताकि चार हरकतें पै दर पै जो है वो इकट्ठी वाक़ ना हो, और ये चार हरकतों का पै दर पै वाक़ होना कलाम अरब में सकील हो जाता है। लिहाजा इस सकालत से बचने के लिए हरफ मुज़ारे के बाद फ़ाउल फ़ेल जो है उसको साकिन कर दिया जाएगा। उसके बाद फरमाते हैं कि फिर क्या करेंगे? जैसे याज़रिबु, अब ये बन जाएगा याज़रिबु। तो अब कैसे बनाया हमने? उसी ज़ाराबा से बनाया है, वही से हमने इसको या शुरू में लगाई है और आखिर को ज़म्मा दे दिया है। और फिर इंशाल्लाह आप फिर पढ़ेंगे कि इसके आखिर से माक़बल जो है वो कसरा दिया गया है। कब? जब हम फ़ेल मालूम और फ़ेल मजहूल के बाद पढ़ेंगे तो वहाँ इंशाल्लाह इसको ज़िक्र किया जाएगा। फ़ेल मुस्तक़बिल में दो माने पाए जाते हैं, एक हाल का माना पाया जाता है और एक इस्तिक़बाल का माना पाया जाता है। जैसे आनसुरो, इसका माना आता है मैं मदद करता हूँ या मदद करूँगा। तो अब जब इसके पर दो ज़माने पाए जाते हैं, हाल का भी और इस्तिक़बाल का भी। अब अगर आपने हाल का माना लेना है तो उसके लिए आपको लाम मफ़तूहा उसके शुरू में ले आएंगे तो वो हाल के साथ ख़ास हो जाएगा, और अगर इसके शुरू में सीन और सौफ़ा आ जाएगा तो फिर ये इस्तिक़बाल के साथ ख़ास हो जाएगा। जैसे अब देखें अगली फ़सल लंबी है, उसको इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, आज इतना ही काफ़ी है। फ़स्लोन
فعل مستقبل را از فعل ماضی گیرن، فعل مستقبل کو فعل ماضی سے حاصل کرتے ہیں، گیرن یعنی لیتے ہیں، اخذ کرتے ہیں۔ کس طرح؟ بے زیادتی یک حرف از حروف عطین، حروف عطین میں سے ایک حرف کی زیادتی کے ساتھ۔ کہاں زیادتی کرنی ہے؟ کہ در اول و جو اس کے شروع میں، در آوردند اس کے شروع میں لے کے آئیں گے، و آخرش را مضموم نمایاں اور اس کے آخر کو ضمہ دے دیں گے۔ و ان حروف را زوائد اربع خواند، ان حروف کو زوائد اربع کہا جاتا ہے۔ اربع اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ چار ہیں، زوائد اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو زیادہ کیا جاتا ہے۔ ان حروف مفتوحہ باشند، یہ سارے کے سارے حروف فعل مضارع میں آ کے مفتوح ہوں گے، الا مگر در چار باب، مگر چار باب میں، چہار باب میں۔ وہ کون سے ہیں؟ افعلا یعنی اکرما، فعلا یعنی صرفا، فعلا یعنی مفعلا، اور فعللا اور باب فعللا۔ در ان چار باب مضمون باشد، ان چار بابوں میں یہ مضمون فعل مستقبل بے معنی حال و استقبال آیت، فعل مستقبل حال و استقبال میں آتا ہے۔ چنانچہ گوئی جیسے تو کہتا ہے انصرو، یعنی کیا معنی؟ یاری کنم میں مدد کرتا ہوں، و یاری می کنم میں مدد کروں گا۔ ہر گاہ کے در و لام مفتوحہ در آیت، جس وقت اس میں لام مفتوحہ آ جائے گا حال را باشد تو یہ خاص ہو جائے گا حال کے ساتھ، جیسے لین سورا، لین سورو کا معنی ہے یعنی اس ٹائم حال میں وہ مرد مدد کر رہا ہے۔ اور اگر سین و صوفہ در آیت، اگر سین و صوفہ آ جائے استقبال را باشد تو اس وقت یہ استقبال کے ساتھ ہو جائے گا، جیسے سینسرو یا صوفہ ینسرو، کہ وہ ان قریب مدد کرے گا، وہ ان قریب مدد کرے گا۔ صرف فرق یہ ہے کہ سین کا زمانہ ذرا تھوڑا ہے اور صوفہ کا زمانہ زیادہ ہے، دونوں استقبال کے لیے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ۔